बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ जी। तो गाइस मैं कपड़े लेने छत पे गई थी, तो अब वही मैंने आपको फिर दिखाया नहीं कोज बड़े कमेंट्स आ रहे थे जी। मैं कपड़े बहुत ज़्यादा धोती हूँ, तो मैंने कहा चले मैं दिखाती नहीं हूँ। वैसे तो सैटरडे संडे को बच्चों को छुट्टी होती है, तो पूरे वीक में ही अगर 2 दिन या 3 दिन भी पहने कपड़े, तो फिर मुझे सैटरडे संडे में तो लाजमी धोने होते हैं ना। और यहाँ पे जब मैं नीचे आई हूँ, तो असद साहब ने सारा बेड खोला हुआ था, सब कुछ बाहर कर लिया थी। तो मैं आपको बता रही थी कि असद ने सारा चीज़ें बाहर निकाल दी हुई थी और क्लीनिंग के लिए खुद ही शुरू हो गया था। फिर खैर मैं नीचे आई हूँ, तो फिर मैंने कहा चलें अगर वो शुरू हो ही गया तो फिर कर लेते हैं। कॉज इतनी ज़्यादा वो गंद नहीं था, बस ये मिट्टी वगैरह काफ़ी जमी होती है। कॉज रोज़ रोज़ तो हम भी बेड के नीचे से सफाई नहीं करते, तो मतलब कि कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, जैसे कपड़ा वगैरह मार देते हैं नीचे, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी, तो उसको उतारने के लिए अच्छा किया उसने कि सब कुछ उठा दिया और मुझसे पूछा नहीं था, बल्कि मुझसे पूछे बगैर ही ये काम शुरू कर दिया था। और मैं बल्कि खुश हो गई थी कि चले मेरा रूम क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे उसने सारे गद्दे वगैरह एक साइड पे यहाँ रखे हुए थे, और मैंने फिर ये पीछे सारी पैलिंग पे भी कपड़ा मारा था। और उसके बाद वो कह रहा था यहाँ पे भी काफ़ी मिट्टी है, तो हम इसको यहाँ से साफ़ करके फिर अंदर लेके जाएंगे। धूल वगैरह जो सी उड़ती है और थोड़ी थोड़ी सी जमा होती है। और ये शॉपिंग बैग्स बहुत ज़्यादा निकले थे, वो सारे मैंने फिर फेंक दिए थे बेड के नीचे से। बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा रख देते हैं, और फिर इधर उधर होके बेड के नीचे से हम कहते हैं कि काफ़ी गंद निकल ही आता है फिर भी ना। तो ये सारा कुछ फिर क्लीन किया, और फिर अब मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने अब बेड के नीचे कुछ भी नहीं रखी, ये क्लॉक पड़ी हुई थी, ये किसी की है। तो यहाँ पे कई बार मैं प्याज वगैरह या कुछ ऐसा रख लेती हूँ, कोस वो फिर हवा लगती रहे तो अच्छा रहता है, ख़राब नहीं होते। और यहाँ पे वो ठीक कर रहा था, बेडशीट न्यू बिछा रहा था। तो असद असद ने काफ़ी ज़्यादा काम किया था, बल्कि मैंने उसके साथ लगी थी कि जल्दी फिनिश हो जाएगा। इस दौरान फिर बच्चों को भी भूख लग गई थी, तो उमायमा दूध मांग रही थी, उसे दूध दिया था, और इसको भी चेंज करवाने थे कपड़े। और नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर छत पे गई थी, तो कपड़े उतार के लाने थे। को एक दिन पहले मैंने इनके स्कूल के कपड़े वॉश करके ऊपर फैलाए थे, वो मैं लेने गई हूँ। तो आई हूँ तो काफ़ी ज़्यादा फिर मैस था। हालांकि मैं रात को क्लीनिंग भी करके सोई थी। फिर खैर ऐसी जगहों से सफाई करने लगो तो फिर गंद तो बिल खुद ब खुद ही निकल आता है। और ये भी कपबोर्ड सारी साफ़, ऊपर से ड्रेसिंग के ऊपर से ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ फेंक देते हैं, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी ना गंद वगैरह था। तो वो भी मैंने सारा फिर ऐसे ऐसे कहा कि जब कर ही लिया, तो फिर एक वो जगह रह गई है जो कि अच्छे से क्लीन हो जाएगी, तो हमारा रूम बिल्कुल साफ़ लगेगा। यहाँ से फिर असद ने ही सारा किया था। और ये देखिए यहाँ से क्लीन हो गया। ये टोकरी में मैंने सारे बिल वगैरह रखे होते हैं, तो इसलिए फिर वो ऐसे ही पड़े थे। और ये क्लीनिंग मैंने अभी कहा था कि जो भी डीप क्लीनिंग बाकी थोड़ी सी इधर की रह जाएगी, वो मैं बाद में कर लूँगी। बिकॉज अब बच्चों ने खाना भी खाना था, नाश्ते के बाद हम शुरू हो गए थे, और खाने का टाइम बस होने ही वाला था, और फिर गैस भी चली जाती। और यहाँ पे जी बेड के नीचे से ही ये टेबल निकले हैं। कोज ये खाने वाली टेबल लिए थे, और फिर कुछ पढ़ते भी हैं बच्चे, तो इस टेबल पे रख लेते हैं अच्छे से, फिर वो पढ़ा जाता है उनसे। तो ये फिर ये भी धूल मिट्टी में थे, तो इनको भी असद ने अच्छी तरह से धोया, खुद ही वॉश किया सारा कुछ। और काफ़ी थक थक भी गया था असद। तो यहाँ पे पार्सल आ गया। पार्सल फिर इसको मैंने लेने भेज दिया था कि मैंने ये ऑर्डर किया हुआ था, तो ले आओ। तो ये फिर ऑर्डर लेके आया था, तो फिर मैंने इसे कह रहा था कि मैं ही ओपन करूँगा। मैं कहा चलो आप ओपन कर लो। तो फिर मैं दिखाती हूँ, इस तरह वीडियो बनाती हूँ, या वो वीडियो बनाता है मैं ओपन करती हूँ, या मैं मतलब कि ओपन करती हूँ और वो वीडियो बना रहा था। इस तरह फिर मैंने कहा चलो मैं ही बना लेती हूँ वीडियो। और ये जी मैंने स्टैंड मंगवाया था, और मैं काफ़ी देर से देख रही थी कि किचन में जब भी मैं काम करती हूँ, मुझे मैंने हाथ से ही कैमरे मतलब कि हाथ से ही मोबाइल को पकड़ के ना, तो वीडियो बनाई है। तो ये स्टैंड में लगा के अच्छे से बन जाती है, जो कि मैंने काफ़ी रिव्यू चेक किए थे। तो फिर मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था दराज से ही, और अच्छी हालत में आया है। तो काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल भी था और सब कुछ। तो फिर मैंने कहा चले मैं मंगवा लेती हूँ, और ये अच्छा लगा हमें।
तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, किया करें। आपको पता है इसकी वजह से हमें इतनी मोटिवेशन मिलती है कि हमारा दिल करता है हम दोबारा दोबारा से और ज़्यादा वीडियो बनाएं। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये तलहा ने खुद ही नूडल्स बनाए थे, बिकॉज हम बिज़ी थे काम शाम करने में। और अभी भी थोड़ा बहुत काम रहता था, बल्कि ये बर्तन भी अभी वॉश किए हैं मैंने। अब दूध को भी बॉयल करना है, वो मैंने निकाल के रख दिया। बिकॉज थोड़ा सा रात को लेके आते हैं दूध, तो फिर फ्रीज़र में रख देते हैं और फिर सुबह बॉयल कर लेते हैं। बिकॉज रात को गैस भी नहीं होती, और फिर इसलिए। और फिर जी शाम का टाइम हो गया था, बच्चों को भेज के मैं भी लेट गई थी, काफ़ी थक गई थी। बच्चे ट्यूशन चले गए थे, उनके पेपर्स हो रहे हैं ना, तो इसलिए। और यहाँ पे जी मैंने केक बनाने की तैयारी कर ली थी। मैंने फिर बच्चों को ही खुश करने के लिए केक बनाना शुरू कर दिया था, बिकॉज वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और उन्होंने अच्छे से खाया भी था। ब्राउनीज थी, ब्राउनीज़ की मैं तैयारी करना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैंने 2 एग बीट किए हैं। उसके बाद मैंने उसमें 1 कप मिल्क ऐड की है। और ये जो शुगर है उसको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया था, पाउडर शुगर का, और बना लिया था। और ये मैं अब ऐड करूँगी वनीला एसेंस के 3-4 ड्रॉप्स ऐड किए हैं। मुझे बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी नहीं आती, मैंने भी खुद पूछ पूछ के साथ साथ किया था, बनाया था। और ये जी कोको पाउडर है, और ये 1/4 कप आई थिंक डलता है। तो कप जो ये चम्मच है ना, ये मेरे पास भी हैं सारे स्पून, तो इसके ऊपर ना लिखा होता है, तो फिर उसी के हिसाब से। और ये जी बेकिंग पाउडर है। और मेरे पास ऐसी कोई चीज़ें भी नहीं थी ना, तो मेरी देवरानी के पास पड़ी थी, फिर मैंने उन्हीं से लेके फिर अपना केक भी, कोज़ इतनी ज़्यादा डलती नहीं है, लेकिन खैर उन्होंने भी मंगवाई हुई थी, कोज़ वो आजकल ट्राई कर रही थी, बार बार बना रही थी, तो चलो मैंने कहा मैं भी एक दफ़ा ट्राई कर लेती हूँ। तो फिर चीज़ें भी मेरे पास नहीं थी, मैंने उन्हीं से ले लेके यूज़ की थी। कुछ ऐसे चीनी हो गया, और इसमें ऑयल भी डला था। ऑयल ना शूट करना भूल गई हूँ मैं, मुझे यहाँ याद आया। 1 कप ऑयल भी, 1/4 कप ऑयल, हाँ जी, हाँ जी, 1/4 या 1/3 कप ऑयल डलता है ना, तो वो उन्होंने बताया बहुत अच्छा बना था, तो वो भी ऐड किया। और मेरे से ना हाथ से बीट कर रही थी, और मेरे से हाथ से बीट नहीं हो रहा था। फिर मैंने ये बीटर अपना मंगवाया ऊपर से, और मैंने कहा मैं तो इसी से करूँगी, मेरे कंधों में दर्द हो रही है काफ़ी, तो इसलिए फिर चले मैंने बीटर मंगवाया। और उसके बाद चम्मच पकड़ा हुआ था, पता नहीं ये कब मैं हाथों से करने लग गई। वो भी कह रही थी चम्मच से कर लेती, तो सारा मैं रेडी करके आई थी नीचे से, तब मैं नीचे वीडियो बना रही थी। और ये जी मैं अपने किचन में आ गई। मैंने कहा अब यहाँ पे मैं अपनी हीट पहले ही रख गई थी नॉन स्टिक कढ़ाई को, तो फिर इसमें मैंने बनाया था, और बहुत अच्छे से बन गया था। जो मैंने वेट किया 45 मिनट, उसमें मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, इसलिए आपको लगेगा कि अभी रखा और अभी निकाल लिए। तो 45 मिनट के एग्जैक्ट 45 मिनट के बाद ये बन चुका था। तो यहाँ पे जी मैं ये उतार रही थी साइड से ना, एक साइड से काफ़ी थोड़ा सा जल गया था, तो खैर इतना नहीं जला था, बच्चों ने फिर भी फिनिश कर लिया था और बहुत मज़े से खाया था। और मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स लाजमी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा जल गया था केक। और ये डेयरी मिल्क चॉकलेट ही थी जिसको हम सेपरेट कर रहे थे, लेकिन ये कम हो गई थी ना, मुझे ज़्यादा मंगवानी चाहिए थी। मैंने 50 रुपीज़ की मंगवाई थी, मुझे आई थिंक 100 रुपीज़ की मंगवाती तो फिर शायद पूरी आती हो। लेकिन बहरहाल हमें बहुत मज़ा आया था, बच्चों ने बहुत ही शौक़ से खाया था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।